हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। दुनिया में हर चीज का अपना मूल है, स्रोत है, और हर चीज में स्रोत छिपा हुआ है। मूल ही परम है, चरम है और श्रेष्ठ है। मूल मिला तो बाकी सब धूल है। दूध अच्छा है, लेकिन दूध को रखना कितना चुनौतीपूर्ण है। दूध फट जाता है, लेकिन दूध से अगर मूल निकाल लिया जाए, मलाई निकाल लिया जाए, उससे घी बन जाए तो वर्षों तक उसका उपयोग किया जाता है। बादाम है, सरसों है, सोयाबीन है, इनको ज़्यादा दिन तक रखना मुश्किल है, लेकिन इनका तेल निकाल लें तो वर्षों वर्षों तक इनका उपयोग हो सकता है। गन्ने के खेत में अगर हम गन्ने को छोड़ दें, काट के छोड़ दें तो सूख जाएगा, लेकिन उसका रस निकाल लें, गुड़ बना लें, चीनी बन जाए तो वर्षों तक उसका उपयोग होता है। हर चीज़ का मूल है, वही मूल स्रोत है। हमें उसी को पहचानना है, उसका सही तरीका निकालने का, रखने का, उपयोग करने का, इससे जान लेना ही समझदारी है। इसीलिए संसार के हर चीज में हम सृष्टिकर्ता को देख पाते हैं और उनसे प्रेम कर पाते हैं। 9वां सामान्य सप्ताह 8 जून 2023 बृहस्पतिवार। तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 10 से 11, अध्याय 7 पद संख्या 1 तथा 9 से 17 तक, अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 9 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से 34 तक। आज के सुसमाचार में एक बड़ा ही समझदार यहूदी जो संहिता जानता था, नियम का अच्छा ज्ञाता था, ईसा के पास विवाद सुलझाने और अपने बात को स्पष्ट करने के लिए आया और उसने कहा कि संहिता में 613 नियम हैं, उपनियम हैं, इनमें मूल कौन है, मुख्य कौन है। ईसा गुरुओं के गुरु थे, स्वर्ग से आए हुए अनंत गुरु थे। उन्होंने उस सवाल पूछने वाले यहूदी से कहा कि ईश्वर को अपनी सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यही पहली और मूल आज्ञा है। इसका अर्थ है ईश्वर को सबसे पहला स्थान देना और सारी मानव जाति के साथ मधुरता का रिश्ता बनाए रखना। ईश्वर ही सारी सृष्टि का स्रोत है, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। ईश्वर अद्भुत है और ईश्वर ही स्रोत है। सारी सृष्टि, सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है और वही हमारी आध्यात्मिकता का यानी आत्मा का भी स्रोत है। ईश्वर को जीवन का केंद्र बना लेना ही असली प्रेम है। इसलिए पहली आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा, हमें ईश्वर से जोड़ती है। प्रार्थना के द्वारा, मौन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, हर तरह से हम ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर को पहला स्थान देते हैं। जिसे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज करो, ईश्वर की उपस्थिति की खोज करो, सत्य की खोज करो, और बाकी चीज़ें आपको यूं ही मिल जाने वाली हैं। दूसरी आज्ञा भी पहली से जुड़ी है, पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यहूदियों के लिए पड़ोसी का अर्थ होता था दूसरा, अपने ही जाति, अपने ही देश, भाई बंधु का दूसरा यहूदी। पर ईसा इसका विस्तार देते हैं कि सारे मानव जाति को, हर एक मनुष्य को अपने समान प्रेम करो। ईसा ने तो ये भी कहा कि शत्रुओं से भी प्रेम करो, अत्याचारियों से भी प्रेम करो। सब तुम्हारे हैं, सब ईश्वर के हैं। ईश्वर ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। इसलिए हम जहाँ भी रहें, परिवार में, संस्था में, समुदाय में,
हम इस बात पर चिंतन करें कि सब ईश्वर का है और सब ईश्वर के हैं। इसीलिए हम प्रार्थना में जुड़ें, और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो उसके आत्मा के कारण हमारे जीवन में बदलाव आता है। सारी मानव जाति एक परिवार बन जाती है, वासुदेव कुटुंबकम। इसलिए हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ और सारे मानव जाति के साथ आध्यात्मिक और मधुर होता है। हम यही प्रार्थना करें कि हमारी नज़रें, आंतरिक आँखें, चेतना खुल जाए कि हम ईश्वर की नज़र से सारी सृष्टि को, सारी मानव जाति को देख पाएं। आमीन।